कर दियो। हाँ, पांडव जब जो में हार गए थे तो उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात वनवास मिला था। तो उस 1 वर्ष के अज्ञात वनवास को काटने के लिए विराट नगर में पहुंच गए थे और वो बड़े ही सुरक्षित जगह पर रहना चाहते थे। उस समय विराट नगर का जो राजा था उसके वहाँ पहुंच जाते हैं और अलग अलग नामों से अलग अलग कामों से वहाँ पहुँचते हैं। अलग अलग उनका काम है। युधिष्ठिर का काम अलग था, भीम का काम रसोई बनाने का था, अर्जुन का काम अलग था, द्रौपदी का काम अलग था। द्रौपदी भी रानी को सजाने संवारने का ये काम उसने ले लिया था और वहाँ रहने लग गए। अब उस विराट नगर का जो राजा था उसका एक सेनापति था। सेनापति उसको कीचक नाम था उसका, कीचक सेनापति था वहाँ का। और द्रौपदी वहाँ आती है, द्रौपदी रहती है, रानी की सेवा बंदगी करती है, सजाने संवारने का काम करती है। तो कीचक वहाँ जाता है और कीचक उसको द्रौपदी को देख करके बड़ा मोहित हो जाता है और उसको रानी को पूछता है, विराट नगर की रानी को पूछता है कि ये महारानी, ये जो है दासी, ये जो कहाँ रानी कहाँ से, कौन से महल की लाई हो, कौन सी रानी है ये। तो उसने बताया था कि ये रानी नहीं, ये दासी है, ये यहाँ रह रही है, इस तरह से काम कर रही है। तो लेकिन वो उसके रूप को देख करके कीचक वो बड़ा मोहित हो गया था। बार बार भी उसको पूछ रहा है कि वो उसको रानी बनाना चाहता था कीचक। तो इस तरह से छिप छिपा करके भी वो बात करना चाहता था रानी से, उससे द्रौपदी से। और उसमें उसका नाम भी उसने रानी ने छिपा रखा था, अपना नाम द्रौपदी ने, लेकिन फिर भी बार बार में जाता है। तो वो सारी चीज़ें, सारी बात बता के उसको भीम को बताती है कि इस तरह से जो है वो ये है। तो रानी को बार बार में कहता, रानी कहती है कि आपको एक पर्व आप रखोगे, उस पर्व में उसको, रानी को, इसको द्रौपदी को मैं भेज दूंगी और वहाँ मिल लेना। तो इस तरह से सारी और उसमें पर्व में चली जाती है और पर्व में जा कर के और उसको जो कीचक था वो कीचक को बार बार में, कीचक उसी को परेशान कर रहा है। तो उसने सारी बातें आकर के और भीम को बता दी। अब भीम ने जो है उसमें एक उपाय सोचा कि नाट्यशाला का उसको रात का टाइम दे देना, बता देना कि उस समय जो है मैं पहुंच जाऊंगी। तो उसी समय भीम जो है वहाँ पर चला जाता है। भीम पहले से ऑलरेडी जो है स्त्रियों की जना ने वेश धारण करके वहाँ बैठा हुआ है और बैठ करके वो जो है उस समय जो है उसमें 12 बजते जो कीचक बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि उसमें नाट्यशाला में पहुँच जाता है और भीम वहाँ ऑलरेडी पहले से ही बैठा हुआ था। तो भीम को देख करके उसमें जो है कि भाई द्रौपदी आ गई है। तो उसमें द्रौपदी, उसमें भीम ने उसके जो है आते ही उसके बाल पकड़े, बाल पकड़ करके उसको इस तरह से ज़मीन पे पटका, इसको घिसा, इस तरह से जो है, यानी उसको जो है इतना निर्दयता से उसको ख़त्म कर दिया कीचक को। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही सब चारों ओर हाहाकार मच गया कि जो है उसमें उसका नाम था, द्रौपदी का शैलेंद्री नाम था उसका, कि इसके पति ने जो है इसको मार दिया है। और जो है उसका जो बड़े आतंक छा गया था वहाँ इस तरह से कि इसके जो है कीचक को ख़त्म कर दिया है।